नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चा। ठीक है, यहां पर अपन बात करने वाले हैं आज के लिए आपका वहां पर नेक्स्ट जो पोर्शन है रीट का पार्ट नंबर 19 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंग्लिश में लेवल 1 लेवल 2 मेंस एग्जामिनेशन 2025 एंड 26 इस तरीके से। ठीक है, ऐसा पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चा अपने पास में 18 जो आपने पार्ट किए हैं, उन 18 पार्ट्स के अंदर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आपने कितने सवाल वहां पर कर लिए हैं बेटा। इसमें थोड़ा सा एक डिजिटली इसको अपन मेंशन कर लें, कोई स्लाइड आगे पीछे हो जाए तो देख लेना। थोड़ा सा हल्का फुल्का क्या होता है, एक मच्छर से इस पे बैठ जाता है बच्चा, तो उसके बाद में वो इधर से उधर चलता रहता है। ठीक है, अब वहां पर वो नाना पाटेकर वाली बात है, बच्चों को याद है कि वो नहीं बोलूंगा, बीप साउंड एक मच्छर आदमी को बीप साउंड बना देता है। ठीक है, लाइक दैट वैसा यहां पर डिजिटल बोर्ड को एक मस्किटो है वो परेशान कर रहा बेटा। अब यहां देखिएगा जरा, इसमें 246 आपने कर लिए थे, 247 वाले सवाल पे आज 245 कर लिया आपने, है ना। 246 के सवाल पे आओ। इफ आई ब्लैंक यू आई वुड थिंक ट्वाइस अबाउट दैट। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस बारे में 2 बार सोचता। ठीक है, यहां पर सेंटेंस बड़ा कंडीशनल है, इफ आ गया। यहां पर ये जो लिखा है ना, इसको अगर आप खोल के देखेंगे तो बच्चा ये ऐसा आएगा, ये ऐसा पैटर्न रहेगा। बताओ इसे क्या कहेंगे, आई वुड, इस तरीके से आएगा। ठीक है, वुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो ये मेरे पास में सेकंड कंडीशनल है। इम्प्रोबेबल आपको वहां पर देखने को मिलेगा इसमें। ठीक, या अनरियल कहा जा सकता है, हिपोथेटिकल कहा जा सकता है। तो इसके इधर क्या लगना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के मद्देनजर अगर आप बच्चे देखते हो तो यहां पर एम फर्स्ट है, विल सेकंड में नहीं है, वोज या वर 2 ही बने, और कंडीशनल में सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट नेम एकवचन बहुवचन चाहे जो मर्जी आ जाए। ठीक है, वहां पर आपका वोज अप्लाई हो ही नहीं सकता है, तो ऑटोमेटिकली जो आंसरेबल सिचुएशन आएगा ये रहेगा कौन सा, वर्ब। ठीक, अगले पे आ जाओ। यू ब्लैंक पास द एग्जाम इफ यू हैड स्टडीड हार्ड। क्या बोला अगले ने वहां पर कि अगर आपने कठोर अध्ययन किया होता, अच्छे तरीके से पढ़ाई की होती, तो आप परीक्षा में वहां पर उत्तीर्ण हो चुके होते। ठीक, तो बेटा इसमें एक कंडीशनल सेंटेंस है, मैं एक एक को लिखता भी चलूंगा। यहां पर आपका ये जो पहला है, ये भी आपका नेचर किसका है बच्चा, वहां पर कंडीशनल का है। अगर आप दूसरे की बात करते हैं बच्चा, तो ये भी बेटा आपके पास में कैसा है, कंडीशनल नेचर का सेंटेंस है आपका। ठीक है, अब यहां ये चेक करना, कंडीशनल पता कहां से चला, इफ से चला, मतलब इफ क्लोज है, कंडीशन वाला क्लोज बाहर चला गया, रिजल्ट क्लोज बच्चा कहां आ गया, आपका पहले आ गया। ठीक है, तो इधर आप चेक कर सकते हैं बच्चा, हैड के साथ में क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर, और इधर अगर आप देखते हैं तो ये तीसरा कंडीशनल बना है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है या फिर इंपॉसिबल है, तो उसमें इधर लगता है वुड शुड कुड या माइट। पहली प्राथमिकता वुड को देंगे, प्लस में पार्टिकल हैव लगाएंगे, प्लस में बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेंगे, तो यहां बच्चा आपका वुड आ जाएगा, वुड के साथ में आपका हैव आ जाएगा, हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, यूं लो, ऐसा बन जाएगा वुड हैव पास्ट। इस तरीके से ऐसा अपना पैटर्न वहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ, नंबर 248, नॉट वन ऑफ द लेक्चर्स ब्लैंक इंटरेस्टिंग। इसमें एक हल्का सा करेक्शन है, पहले तो वो कर लो आपका वहां पर। इसमें ये जो पार्ट है इसे ऐसा लिखेंगे, ONR की बजाय ONE ऐसा लिख दो। ठीक है, नॉट वन ऑफ द लेक्चर्स। तो बेटा इसका एक तरीका है, इसे जब भी निकालें, पहली बात तो ये टॉपिक कौन सा ये सुन लो, सिंटैक्स है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, इस तरीके से। ठीक, अब आप चेक ये करेंगे कि अगर मेरे पास में नोट के साथ में यहां पर वन आ गया, फिर बेटा यहां पर क्या आ गया बताओ, आपका ऑफ द आ गया, नॉट वन ऑफ द। तो नॉट वन ऑफ द के साथ नाउन तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन बच्चा जो यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब लगना चाहिए, ये बच्चा वहां पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। क्लियर, तो यहां गौर करो, बहुवचन वाली चीजों को बाहर कर दो। आपका आर बहुवचन है, वर बहुवचन है, हैव बीन बहुवचन है आपका, तो ऑटोमेटिकली आंसरेबल सिचुएशन बन जाएगी आपका इज वाली। ठीक है, तो एक नियम याद हो गया ना, नॉट वन ऑफ द के साथ में नाउन प्लूरल रहेगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा रहेगा आपका वहां पर, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, अगली बात पे आओ आपका वहां, नेक्स्ट थिंग, स्टॉप ब्लैंक टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। यहां टी को स्मॉल में लिखेंगे आप,
ठीक है, लोअर केस में लिखेंगे। ये जो सवाल अपने पास में आ रहा है ये बेटा इडियम फ्रेजेस के लिए आता है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर ये वोकेबलरी में है, वोकेबलरी में इडियम्स का सवाल है, इडियम्स एंड फ्रेजेस उस वाला सवाल है, लोकोक्ति और वाक्यांश वाला उससे जुड़ा हुआ है। अगला ये कह रहा है कि मुझे गोल गोल घुमाना बंद करो यार, इनडायरेक्ट कहना बंद करो, जो कहना कह डालो, प्रत्यक्ष तौर पे कह दो, ठीक है। तो इधर उधर मत घुमाओ, जो हुआ सच सच बताओ। कई बार बच्चा कोई गलती कर देता है, पापा को आकर कहता पापा ये हो गया, मेरे फ्रेंड ने वो किया, मेरे टीचर ने वो किया, ठीक है। तो पापा कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें पैदा किया है इसलिए मैं जानता हूं कि तू कितना सच बोल रहा है, जो है वो सच बता दे, अच्छा रहेगा, टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है। तो हम गोल गोल घुमाते हैं, इनडायरेक्टली बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, टू द पॉइंट बात नहीं करते हैं, मैन बिंदु पर बात नहीं करते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है बीटिंग अराउंड द बुश। क्या पढ़ेंगे उसे? बीटिंग अराउंड द बुश। इस तरीके से वहां पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक पैटर्नेबल सिचुएशन आपको वहां देखने को मिलता है उसमें ये ध्यान रखना, बीटिंग अबाउट द बुश नहीं होता है, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं होता है, बीटिंग इन द बुश वहां पर नहीं होता है, ठीक है। अगले पे आ जाओ। इट इज टाइम यू गो टू बेड। वक्त हो चला है या वह समय है जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो, ठीक है। तो यहां गौर करना, ये सेंटेंस मेरे पास में है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का या फिर टेंस का सवाल है। इसमें अगला क्या पूछना चाह रहा है, इट इज टाइम के साथ जब भी सब्जेक्ट आता है तो पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट लगाया जाता है। अफर्मेटिव में अपन लेते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? वेंट बनेगा। यहां पर इनके लिए मेरे पास में कोई जगह नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से इसमें कोई रिलेशन वहां देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इफ आई वर यू आई बाई ए कार। यहां इस सेंटेंस को पहचानना, ये इफ से स्टार्ट हुआ है, मतलब सेंटेंस का जो नेचर है बेटा वो नेचर कैसा हो गया बताओ आपका? वहां पर कंडीशनल का नेचर हो गया, ठीक। और इधर वर लग रहा है तो वर क्या बच्चा? आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब कंडीशनल में दूसरा है, अनरियल या हिपोथेटिकल कंडीशन वहां आपको बताई जाती है। तो अगली साइड में मुझे क्या मिलना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ? वुड या शुड या कुड या माइट। दोबारा सुनना, वुड, शुड, कुड, माइट, इन चारों में से किसी एक के साथ में क्या लगना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। तो यहां अगर आप परखते हैं तो विल की जगह नहीं है, सीधे वर्ब के सेकंड फॉर्म की जगह नहीं है, विल की नहीं है तो शैल की भी जगह नहीं वहां पर। वुड नहीं आया पहली प्राथमिकता में तो अपन दूसरी प्राथमिकता में लेंगे बच्चा, और दूसरी प्राथमिकता मेरे पास में क्या रहेगी बताओ? आपका शुड रहेगी। क्या बन जाएगा बताओ? आपका शुड, और शुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाई। अगले पे आओ। डू यू ऑल्सो ब्लैंक ए स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। क्या तुम्हें भी वो एक अजीबोगरीब आवाज जो पीछे से आ रही है क्या सुनाई पड़ रही है? तो पहले तो इसको आप स्मॉल कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये सवाल टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। तीसरी बात, आसान सा सवाल है, डू के साथ जब भी वर्ब का फॉर्म लगाना पड़े तो क्या आता है? हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हियर का फर्स्ट फॉर्म हियर खुद है, ठीक है। हियर का आप हियर्स लगाते हैं तो बेटा डू के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एस नहीं लगेगा आपका, ठीक है। हियर तो परसेप्शन का वर्ब है तो आईएनजी लगाना भी अच्छा नहीं है। और यहां पर हियर का सेकंड फॉर्म जो आपका हर्ड बनता तो उसका स्पेलिंग ही यहां गलत है, ई यहां लगेगा नहीं। अगले सवाल पे आ जाओ। द न्यूज पेपर्स ब्लैंक इट्स गोइंग टू रेन ऑल ऑफ द नेक्स्ट वीक, ठीक है। यहां अगला कहना क्या चाह रहा है उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अगला यहां पर ये क्या कह रहा है आपका कि न्यूज़पेपर्स का कहना है, क्या कहना है कि अगले सप्ताह बारिश, सारे सप्ताह वहां पर बारिश होगी। तो पहले तो इसको चेक करो, यहां पर ये आई स्मॉल, ठीक। दूसरी बात, ये सवाल किसका है? टेंस का है, ठीक है। अब ये कि न्यूज़पेपर्स का कहना है तो इसमें से वो चीजें हटा दो जो इसमें बिल्कुल नहीं आएंगी। आप देखो न्यूज़पेपर्स के साथ सीधा बी नहीं लगेगा, न्यूज़पेपर्स के साथ बहुवचन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस नहीं लगेगा। बाकी दोनों आंसर इसके करेक्ट, ठीक है। अब इनमें वरीयता छांटेंगे। समाचार पत्रों में ये कहा गया है, ठीक है, समाचार पत्र ये कहते हैं, बताते हैं, तो फैक्ट प्रेजेंट सिंपल में जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेता है। उसके मुताबिक बच्चा ये क्या मेरा आपका पहला फॉर्म है। और यहां पर अगर मैं सीधा कहूं कि उनके द्वारा कहते हुए कंटिन्यूटी में बताना चाहूं तो उसका वहां पर ये दूसरी वरीयता में सेइंग आ जाएगा। दोनों साथ देता है तो आपको से करना चाहिए। अगर सेइंग लगाए तो इसमें याचिका लगाई जा सकती है, आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। अगले सवाल पे आओ। आई ए कॉपी ऑफ द
अब यहां पर थोड़ा सा इसमें गौर करो कि ये जो छपा हुआ है, क्या इस चीज को आप ठीक कर सकते हैं वहां पर आपका? ठीक है। अगला ये कह रहा है आपका वहां पर कि मैंने क्या किया, एक कॉपी खरीदी, ठीक है, और वहां पर OAD इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहां पर ये इसको ऐसा करो, थोड़ा चेंज करो, यहां ऐसा लिख दो, कौन सा, ऐसा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, या फिर ऐसा लिख दो आपका वहां पर, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, इस तरीके से आप लिख सकते हो समझ में आने के लिए। आई ए कॉपी ऑफ द CD और DVD ओनली यस्टरडे। यस्टरडे किसमें जाता है, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य, तो क्या ले लेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा। और अगर इसकी अपन बात करते हैं तो बेटा वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए वहां लगना क्या चाहिए बताओ, देखें आपका वहां पर पैटर्नेबल सिचुएशन में सीधा बाई का क्या बन जाएगा, बोट वहां पर बन जाएगा। मैं इसके कुछ फॉर्म है वो आपको सिखा देता हूं। मेरे पास में एक तो ये वर्ड बनता है, कौन सा, बाई। बाई का सेकंड फॉर्म बनेगा बॉट। बाई का जो बच्चा थर्ड फॉर्म बनेगा, ये भी क्या बनेगा, बॉट। यहां पर दूसरा जो मेरे पास में है बताओ ये क्या है, ब्रिंग। इसका सेकंड फॉर्म में बनाता हूं बच्चा, तो ये किसमें चला जाएगा, ब्रॉट। और इसका थर्ड फॉर्म बेटा मैं चलाता हूं, तो ये बताओ किसमें आ जाएगा आपका वहां पर, ब्रॉट। इस तरीके से आएगा, बाई, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, इस तरीके से चलेगा। क्लैरिटी? अब यहां ये समझो बेटा कि अगले ने ये कहा, क्या बोला है, सीधा एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, वो मेरे पास बोट आएगा। स्ट्रक्चर जो गलत उनको छांटो, हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो बाई कैसे आ गया? आप बाइड कोई शब्द देखते हैं अंग्रेजी में, होता ही नहीं है। अब ये हैड बीन बोट होता जरूर है पास्ट परफेक्ट का पैसिव, लेकिन यहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगली बात पे आ जाएं, 255 15 मिनट्स ब्लैंक अलाउड टू ईच स्पीकर। प्रत्येक जो वक्ता है उसे बोलने के लिए 15 मिनट्स दिए जाते हैं, 15 मिनट्स की मोहलत उसे वहां पर दी जाएगी। तो आप इसमें पहले तो इसको ठीक कर लें, ये स्मॉल आ जाएगा। दूसरी बात यहां पर ये जो सवाल है, ये सवाल बच्चा आपका सिंटेक्स का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल वहां देखने को मिलता है। 15 आपके पास में कार्डिनल नंबर है और ये मेजरिंग वर्ड्स है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 100 लाख मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इस तरीके से ये होता है कार्डिनल नंबर्स। और जो आपका आगे लेते हो ना आपका कोई भी मेजरिंग वर्ड में, या आवर्स है, सेकंड्स है, मिनट्स है, रुपीज है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपका कार्डिनल के साथ में कोई मेजरिंग वर्ड आ जाता है, वो भले ही बहुवचन में है, अगर वो कॉन्ग्रीगेटेड मैनर में है, एग्रीगेटेड मैनर में है, आपका एक मुश्त है, तो बेटा वो बहुवचन नहीं बल्कि क्या होता है, एक वचन होता है। तो यहां पर बहुवचन वाली चीजों को बाहर आप कर दीजिए, वर बहुवचन, आर बहुवचन। यहां इसके साथ सीधा बीन तो लग ही नहीं सकता। पार्टिकल में पहले हैज, हैव, हैड ऐसा कुछ होना चाहिए, विल हैव है, शैल हैव है, वुड हैव है, शुड हैव, ऐसा होता तो लगता, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसमें सिंगुलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अगला सवाल, आई ब्लैंक ए प्ले बाई पिंटर। ठीक है, अगले ने ये कहा कि मैं एक जो प्ले है, प्ले का मतलब आपका एक नाटक है आपका, ठीक है, उसे पढ़ रहा हूं, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है, पिंटर का। इसे भी ठीक करना बच्चा आपका वहां पर। ये जो राइटर है, ये हमारी जो नॉवेलिस्ट है, प्लेराइट है आपका, इनका पूरा नाम है बेटा हैरोल्ड पिंटर। अगर कोई ग्रेड 1 की तैयारी किया हुआ है तो इनका वहां पर एक प्ले है, नाटक है आपका बर्थडे पार्टी। जैसे आपका मैग है, स्टानले वेबर है, लुलू है आपका वहां पर, ठीक है, ऐसे कुछ कैरेक्टर उसमें आपके बताए हुए हैं। अगर कोई पढ़ा हुआ है तो उसको इजीली ये चीज पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगला कह रहा है कि हैरोल्ड पिंटर या पिंटर साहब के द्वारा लिखा हुआ नाटक में पढ़ रहा हूं। तो वर्तमान में पढ़ रहे हो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो आप इसमें से गलत चीजों को पहले बाहर करो। आई के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा। हैव के साथ बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं लग सकता है। ठीक, फिर अगली चीज यहां पढ़ लो, हैड बीन रेड। ऐसे स्ट्रक्चर तो बनता है लेकिन यहां नहीं आएगा, मुझे कंटिन्यूटी शो करनी है, परफेक्शन शो नहीं करना है आपका कि काम पूरा हो गया। तो यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लगता है इजमार के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई के साथ एम लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीडिंग आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आओ, ही ब्लैंक मेनी एग्जांपल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स। उसने बहुत उदाहरण हैं वो देखे हैं वहां पर उनके तर्क वितर्क का सहारा देने के लिए। ठीक है, तो आप ये बताओ कि उसने उदाहरण देखे तो उनका हवाला भी दिया होगा,
उनका उद्धरण भी वहां पर आपका बेटा दिया होगा, उनके बारे में कुछ बोला होगा। तो यहां पर ये जो आपका टॉपिक है ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स का है, ठीक है। मैं अगर कहीं पर पीछे वाले में नहीं लिख पाया तो अब पीछे स्लाइड्स को बैक करके अपन लिख देंगे, जो कंफ्यूज्ड या फिर कंफ्यूजेबल या फिर ऐसा कहेंगे आपका रॉन्गली यूज्ड, ये जो वर्ड्स हैं इनको अपन वहां पर इस टॉपिक में काउंट करेंगे। यहां एक एक चीज सीखना, मेरे पास में एक वर्ड होता है आपका वहां पर CIT। इस साइट का मतलब है किसी को उद्धरण देना, किसी के कहे हुए वक्तव्य के ऊपर कुछ कहना या बोलना, ये साइट। एक मेरे पास में है साइट, यह है स्थान या स्थल, निर्माण का स्थान हो सकता है, अलग भी वहां पर दिया जा सकता है। एक अपने पास में है SIGST, ये साइट, इसका मतलब है आपका वहां पर दृश्य, नजारा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर आप चेक करते हैं बच्चा, तो यहां ये साइटेड ये नहीं होगा, 3 बचे कि उसने क्या किया, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनका स्थल दिया, दृश्य दिया या उद्धरण दिया, उद्धरण दिया ना आपका, ठीक है। इट मींस यहां पर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो वैसे ही पास्ट में नहीं है ना आपका, ठीक है। यहां पर नेचर ये लग जाएगा, कौन सा, साइटेड। किससे बना आपका, CITE से बना आपका, ठीक है। अब यहां पीछे के भी देख लो बेटा, ये जो आप पढ़ रहे थे ये पीछे वाला जो मैंने लिखा नहीं, ये किसका है, टेंस का है बेटा। इससे पहले वाला है, ये सिंटेक्स का लिख दिया, बाकी लिखे हुए आपका, ठीक। यहां जो वर्ब फॉर्म आपको बताई जरूर है मैंने, ठीक। और यहां अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई है तो उनको 1 by 1 देख जरूर लीजिएगा। जैसे ये सवाल है, तो ये सवाल भी बच्चा किसका सवाल है, वहां पर आपका टेंस का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है, ठीक है। अगले पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लें आपका अगला सवाल। आई ब्लैंक टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन्ड। अगला क्या कहना चाह रहा है आपका वहां पर, ये सुनना कि मैं आपको कल मिलने जा रहा था शाम को, लेकिन बारिश हो गई। तो यहां पर गौर ये करो, सवाल आपका टेंस का है, लेकिन इसमें एक फ्रेजल वर्ब आपको सिखा दूं। कॉल ऑन का मतलब किसी को बुलाना नहीं है, कॉल ऑन का मतलब किसी को फोन करना, मोबाइल पे रिंग करना नहीं है। कॉल ऑन का मतलब है टू विजिट समवन, किसी से मिलने जाना। ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। कॉल ऑन का बेटा मतलब होता है किसी से मिलने जाना, ठीक है। यहां पर यस्टरडे इवनिंग, अब ये कह रहा है बारिश हो गई तो मैं रुक गया, मतलब मैं मिलने जा ही रहा था कि बारिश चालू हो गई, ठीक है। कंटिन्यूटी है, वो भी किसमें, पास्ट की कंटिन्यूटी है, ये यहां शो करेगा। तो आई के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नहीं आएगा, पास्ट है तो विल आएगा नहीं। अब आप खाली वर्ब कैसे लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आना चाहिए ना। अगर वर्ब लगाते हैं आई के साथ, वो कंडीशनल में आता है, सिंपल नेचर में लग नहीं सकता आपका। तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस में यथार्थ या रियलिटी के भाव को देने के लिए आना चाहिए वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ। ही ब्लैंक वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट, ठीक है। ये सवाल भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से जुड़ा हुआ है आपका वहां पर, ठीक है। और इसे टेंस के अंतर्गत ही अपन वहां पढ़ेंगे। पहले जो हल्का सा इसका इंप्रोवाइजेशन है वो करो, स्मॉल कर दो इसे। ही वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट। उसका जो अगला वहां पर कैंडिडेट है, उससे आगे वाला को साक्षात्कार देने जा रहे होंगे, तो वहां पर अगले कैंडिडेट है, उस अगले कैंडिडेट का कोई ज्यादा देरी की बात नहीं थी, थोड़ा सा लेट था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये बताना अगला चाह रहा है। तो इसमें एक बार तो ये देखो कि कौन सा इसके अंदर पार्ट गलत लिखा हुआ है, पहले उसको वहां पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। डिडंट हैव टू है, डिडंट नीड टू है, हैडंट गॉट टू है, हैडंट हैव टू है। यहां स्पेस डाल देना, हैडंट गॉट टू, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, इसकी बात बताई गई, मतलब पास्ट सिंपल में आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा, तो ये जो परफेक्शन वाला पार्ट है ये हट जाएगा। कौन सा बताओ आपका, हैड वाला पार्ट, ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहां इस नेचर के अंदर आपका पास्ट सिंपल में लगता क्या है, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका वहां पर आगे का स्ट्रक्चर। डिड आपको दोनों में मिल रहा है, हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नीड भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है वहां पर, ठीक है। लेकिन आप ये कहते हैं कि करना पड़ा, मतलब दबाव है, प्रेशर है। नीड में प्रेशर नहीं आता है,
ठीक है, नीड में तो आवश्यकता शो की जाती है कि उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, इस तरीके से। तो ये जो नेचर का पार्ट आता है, ये यहां से क्या हो जाएगा बताओ, आपका बाहर हो जाएगा। आवश्यकता की भाग नहीं है, दबावात्मक स्थिति इसमें बताई गई। ये सवाल बहुत अच्छा है, आज की क्लास का सबसे बेस्ट सवाल इसे वहां पर मैं कहूंगा। जैसे मैं ये लिखूं कि आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ता है। ही हैज टू डू दिस, उसे ये करना पड़ता है। आई हैड टू डू दिस, मुझे करना पड़ता था। ही हैड टू डू दिस, उसे ये करना पड़ता था। ठीक है, तो हैव टू, हैज टू और हैड टू मतलब बाहर का प्रेशर है, करना पड़ता है या करना पड़ता था, इस तरीके से मीनिंग इसमें निकलेगा। अगले सवाल पे आ जाएं। शी इज प्राउड दैट शी अचीव स्टारडम, उसे इस बात का गर्व है, अभिमान है, अहंकार है कि उसे वहां पर क्या मिला है, स्टारडम आपका देखने को मिला है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज इसमें बोली हुई है। तो ये सवाल फिर से किसका बेटा, आपका वहां पर अपने पास में टेंस का है या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें अगले ने वर्ब ब्रैकेट में दिया, इससे भरना। तो स्टारडम वो लड़की या अभिनेत्री हासिल कर चुकी है, तो काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कौन सा स्ट्रक्चर गलत है। बताओ, शी के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आएगा, एस ई एस लगना चाहिए था। ठीक है, शी के साथ में हैज तो आ सकता है, लेकिन अचीव्स कहां से आया, हैज के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। और दूसरी बात, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता तो बीच में सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो वो इंटरोगेटिव में आता प्रश्नवाचक में, या नेगेटिव में आता तो नोट लगता है। तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हो गया, और उसलिए अपन हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। शी के साथ हैज लगेगा सिंगुलर थर्ड पर्सन में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बेटा क्या लग जाएगा, अचीव्ड लग जाएगा। इस तरीके से इसका डीलिंग कर दिया जाएगा। क्लियर। तो आज के जो सवाल आपने किए हैं, इनमें जिन जिन टॉपिक्स को आपने टच किया उनका नाम लिख सकते हो हमेशा की भांति। इसमें पहला टॉपिक आपने टच किया किसका, आपका वहां पर टेंस का। दूसरा इसमें आपने टॉपिक टच किया किसका, सिंटैक्स का। काफी सारे सवाल आपके पास में यहां पर इसके भी हैं, जिसे अपन क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल पढ़ देंगे आपका। ठीक है, इसमें एक सवाल आपने ये भी टच किया है जो किसका है, इडियम का है आपका। ठीक है, और एक सवाल बेटा आपने इसमें टच किया है किसका, कंफ्यूजेबल वर्ड्स का किया है। ठीक है, इस तरीके से भी आप वहां पर इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये इसके अंतर्गत आपके वहां पर आ जाए। क्लियर। ठीक है, अगले सवाल के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मिलता हूं वहां पर नेक्स्ट क्लास में आपका पार्ट नंबर 20 के अंदर नए सवालों के साथ में। कुछ बच्चे हैं, उन्होंने ये पूछा कि सर इसमें और सवाल और टॉपिक के लाओगे, डेफिनेटली आई विल बच्चा, पक्का लेकर आऊंगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, अभी एग्जामिनेशन है आपका, जैसे जनवरी के लास्ट वीक में है, तो आप गौर करो कि अपन बातों बातों के अंदर कितने सवाल पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, बिना किसी बर्डन के आप 260 सवाल कर चुके हैं। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप वहां पर इससे 3 गुना 4 गुना सवाल भी वहां पर निकाल चुके होंगे, तो वहां आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा प्रॉमिस कीजिए कि सर हम पढ़ते मिलेंगे आप।